कई बार मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि जेईई मेंस बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है जेईई मेंस में, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन तो और भी इजी होते हैं। तो उन सब लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। मेरा ये चैलेंज है कि इसको बिना कंपोनेंट और डिविडेंडो के, मतलब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, तब समझ में आएगा कि जेईई मेंस का लेवल क्या है। एक्चुअल में आजकल जेईई मेंस का लेवल जेईई एडवांस से बिल्कुल कम नहीं है। इवन आई वुड से कि कभी-कभी जेईई मेंस का लेवल एक्सीड कर जाता है जेईई एडवांस के लेवल से, अगर मैं पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करूं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है और कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट होते हैं कि वो बहुत टाइम वेस्ट कर सकते हैं बच्चों को लगता है कि काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चन, जबकि वो ट्रैप होता है और एक बार ट्रैप में फंस गए तो टाइम खत्म। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एस्पेक्ट देगा कि जी किस लेवल के क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में दे सकता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। इसमें बोला गया है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल्स में फ्रैक्शन दिए हुए हैं और वो इक्वल है, तो हमें सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स चाहिए। तो कई बच्चे पहले क्वेश्चन को देखते ही सोचते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और आराम से हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात फोर्थ डिग्री का इक्वेशन बनने वाला है और उसके बाद भी हमें सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है। हमें सम ऑफ ऑल रूट्स नहीं निकालना है, सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है, मतलब रियल रूट्स का एडिशन निकालना है। अब पहली जो चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए हमें कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखिए, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। एलएचएस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है और आरएचएस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है वो सेम है। बेसिकली हमने एक कंपोनेंट रूल पढ़ा था जिसमें क्या बोला जाता है कि a अपॉन बी अगर c अपॉन डी के बराबर है तो a माइनस बी अपॉन बी विल बी सेम एज c माइनस डी अपॉन डी। ये बोलता है कंपोनेंट रूल। तो इस हिसाब से अगर यहाँ देखें तो a माइनस बी, लेफ्ट एलएचएस में a बाई बी लिखा हुआ है, तो a माइनस बी हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 और नीचे b एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। एंड सिमिलरली आरएचएस में देखें तो c माइनस डी विल बी 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 और नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आइदर 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 वो जीरो हो, क्योंकि हम इसको कॉमन लेने वाले हैं। देखिए एक साइड लेके इसको कॉमन लेने वाले हैं, तो कुछ ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स देखेंगे। तो या तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट जीरो होना चाहिए, या फिर जो बचा हुआ है कॉमन पार्ट वो जीरो होना चाहिए। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो। और अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, 5x माइनस 3x मतलब 2x प्लस 12 माइनस 10 2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से इस जो पहली वाली जो क्वाड्रेटिक है उसका डी पॉजिटिव है, इसका मतलब रियल रूट्स आएंगे और रियल रूट्स में हमें निकालना है सम ऑफ रूट्स। तो पहली क्वाड्रेटिक से जो सम ऑफ रूट्स आ रहा है वो आ रहा है माइनस बी बाई ए से 12/2 मतलब 6। जबकि अगर आप दूसरी क्वाड्रेटिक देखें तो इसका d लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं और अगर नॉन रियल रूट्स है मतलब यहाँ से हमें रूट्स का सम नहीं चाहिए। तो बेसिकली सम ऑफ रूट्स हमें पहली क्वाड्रेटिक से ही मिल जाएगा एंड दैट इज 6। तो अगर आप इसको सिंपल तरीके से करने चाहें, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाए, तो काफी लेंदी हो जाता है, 4 डिग्री का इक्वेशन बन जाता है और उसके बाद उसके फैक्टर्स भी नहीं होते हैं। इतना ये डिफिकल्ट हो जाता है, फैक्टर्स करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ये जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये मेथड स्ट्राइक करना आसान नहीं है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी होता है और ऊपर से हमारे पास बहुत सारे 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उस टाइम पे ये मेथड स्ट्राइक करना इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जेईई मेंस को बिल्कुल इजी मत समझिए, इसका लेवल भी उतना ही है जितना जेईई एडवांस का। थैंक यू।